मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें डॉनी, उसकी वाइफ मोना और उसके दो बच्चे एंड्रयू और एलिसन हंसी खुशी अपनी लाइफ बिता रहे थे। डॉनी की एक काफी बड़ी फर्नीचर की दुकान थी जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन मोना एक अजीब तरह की लड़की थी जो अपनी लाइफ एक डायरी के जरिए जीती थी। उसने अपने सारे विशेष और गोल्स उस डायरी में सेट करके रखे थे, यहाँ तक कि उसने हर काम के लिए एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया था और अगर वो काम होता तो उसी दिन होता या नहीं होता। ऐसे ही उन सब की जिंदगी ठीक ही चल रही थी, लेकिन पति होने के नाते डॉनी उसकी इस आदत से पक चुका था। अब एक दिन डॉनी के पास डस्टी नाम की एक लड़की आती है जो उससे जॉब पर रखने की रिक्वेस्ट करती है और डॉनी को भी सेल्समैन की जरूरत थी, इसलिए वो अपने साथी लेस से डिस्कस करके उसे काम पर रख लेता है। अब कुछ दिनों बाद डॉनी के स्टोर का सेल काफी बढ़ जाता है और वैसे भी डस्टी दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी, इसीलिए डॉनी भी उससे अटैच होने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ डस्टी भी उसमें इंटरेस्ट दिखाकर उसे लुभाना शुरू कर देती है। तब डॉनी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों काफी दिन साथ में समय बिताते हैं और एक दिन जब डॉनी के बेटे का बर्थडे था तब डस्टी भी उस पार्टी में शामिल हो जाती है। उसे वहां देखकर डॉनी उसे इग्नोर करने लगता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो उसके पास आ ही जाती है। तब वो उसे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर डॉनी के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। तब डस्टी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, इसलिए डॉनी अपने साथी लेस के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। तब लेस बोलता है कि उसे कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा कर दो। यह सुनकर डॉनी भी मान जाता है और डस्टी को $13,000 ऑफर करके उसे सब कुछ भूल जाने को कहता है। तब डस्टी उसके पैसे ठुकरा कर गुस्से से वहां से चली जाती है। वहां से निकलकर वो अपने घर आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डस्टी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम था मर्फी, जो शहर का नामी गुंडा था और उन दोनों ने मिलकर ही टोनी को फंसाने का प्लान किया था। वो मर्फी को बताती है कि उसके पास सिर्फ $13,000 है। ये सुनकर मर्फी उस पर गुस्सा होता है और बोलता है कि उसे और ज्यादा पैसे चाहिए। इधर टोनी परेशान हालत में लेस के पास आकर उसे सारी बात बताता है। तब वो उसे समझाता है कि डस्टी ये बात तुम्हारी बीवी को बताए, इससे पहले वो खुद ही उसे सारी सच्चाई बता दे। ये बात टोनी को भी सही लगती है और वो मोना के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर मोना गुस्सा तो होती है, लेकिन वो ज्यादा हाइपर नहीं होती। वो उसे एकदम शांति से बोलती है कि इस बात का सिर्फ एक ही इलाज है कि उसे डस्टी को जान से मारना होगा। पहले तो डॉनी इसे मजाक समझता है, लेकिन मोना उस पर गुस्सा करके डस्टी का खून करने के लिए मना लेती है। तभी डॉनी को डस्टी का कॉल आता है और वो उससे $25,000 की मांग करती है। तब मोना के कहने पर टोनी उसकी बात मान लेता है और उनका स्टोर में मिलने का प्लान फिक्स हो जाता है। तब मोना और डॉनी समय से पहले स्टोर में पहुंचकर एक खाली ग्लास में काफी ज्यादा ड्रग भर देते हैं और जब डस्टी पैसे लेने आती है तब डॉनी उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे ड्रिंक लेने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद सब कुछ वैसे ही होता है जैसा उन्होंने प्लान किया था। डस्टी उस ड्रग को लेकर बेहोश हो जाती है। तब वो दोनों उसे अपनी कार में डालकर घर लाते हैं, लेकिन तभी टोनी देखता है कि डस्टी अभी मरी नहीं थी। वो उसकी यह हालत देखकर काफी घबरा जाता है। तब मोना काफी ज्यादा खुश होकर उसे एक हथौड़ा लाकर उसके सर पर मारने के लिए कहती है, लेकिन डॉनी ऐसा कर नहीं पाता। तब मोना खुद वो हथौड़ा लेकर डस्टी के सर में मार देती है। इधर डस्टी के घर मर्फी पैसे का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी वो वापस नहीं लौटी थी, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि डस्टी अकेली ही पैसा लेकर भाग गई। लेकिन इधर मोना पूरी तरह से तैयार होकर अपना किया हुआ खून छिपाने की तैयारी कर रही थी। वो एक सॉ कटर मशीन से डस्टी के बॉडी के टुकड़े कर रही थी। ये करते वक्त उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो उसके बर्थडे का केक काट रही हो। वो डस्टी के बॉडी के छोटे छोटे पीस करके कचरे के बैग में भर देती है। ये देखकर डॉनी काफी अनकंफर्टेबल हो गया था और वो काफी वोमिट कर चुका था, लेकिन मोना के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वो उसे बता देती है कि डस्टी प्रेग्नेंट नहीं थी, यानी वो उसे सिर्फ पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। ये सुनकर डॉनी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब अगले दिन जब डॉनी स्टोर पर जाता है तब वहां पुलिस आई थी, जिन्हें लेस ने ही बुलाया था। दरअसल जब लेस स्टोर खोल रहा था तब मर्फी और उसके साथियों ने मिलकर उस पर हमला किया था, इसलिए पुलिस चीफ टोनी से नॉर्मल पूछताछ करता है क्योंकि उसे अभी डस्टी के बारे में कुछ खबर नहीं थी। अगले दिन डॉनी अपने घर के बाहर देखता है कि मर्फी उसके बेटे एंड्रयू से कुछ बातें कर रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और भागकर बाहर आकर एंड्रयू को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से एंड्रयू उसके पास आकर उसे एक लेटर देता है जिसमें मोना और बच्चों की तस्वीर थी। साथ ही उसमें एक नोट भी था जिसमें एक क्लब का एड्रेस देकर उसे मिलने बुलाया था
इसीलिए डोनी उससे मिलने चला जाता है। तब मर्फी उसे डस्टी के बारे में पूछता है तो डोनी बोलता है कि वो डैलास चली गई है। तब मर्फी बोलता है कि वो मेरा पैसा लेकर भाग गई है, इसलिए डोनी को उसे $20,000 देने होंगे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। ये सुनकर टोनी क्लब से बाहर आकर मोना को सारी बात बता देता है। तब मोना एक और प्लान बनाती है और डस्टी की बॉडी के टुकड़े लेकर मर्फी के दोस्त के घर चली जाती है। तब डोनी कार में ही उसका इंतजार करने लगता है। तब मोना डस्टी के बॉडी को उसके फ्रिज में रख ही रही थी कि तभी मर्फी का दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां आ जाता है। इसलिए मोना वही छिप जाती है और मौका देखकर मर्फी के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देती है। अब जब वो वहां से निकल रही थी तब फ्लोर पर पड़े खून की वजह से वो नीचे गिर जाती है और पूरी तरह से खून से भीग जाती है, लेकिन उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसी हालत में बाहर आती है और टोनी के सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद वो एक नए फोन से पुलिस को कॉल करती है और वहां का एड्रेस देकर बोलती है कि उसके पड़ोस में कुछ हुआ है। ये देखकर डोनी समझ जाता है कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और वो साइको है, लेकिन वो उसे कुछ न बोलकर वहां से निकल जाते हैं। इधर मर्फी का दोस्त अभी भी जिंदा था। वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए मर्फी को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। इसलिए मर्फी अपने एक और दोस्त को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक उसका दोस्त मर चुका था। इसलिए वो परेशान होकर फ्रिज के पास जाता है और एक ड्रिंक लेकर पीने लगता है। तभी उसे कोल्ड कंपार्टमेंट में डस्टी की बॉडी दिखती है। अब वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही पुलिस वहां आकर उसके दोस्त को शूट कर देती है। इसलिए मर्फी जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन पुलिस चीफ डोनी के पास आकर उसे डस्टी के बारे में बताता है, लेकिन उसे लग रहा था कि डस्टी के बॉडी के टुकड़े मर्फी ने ही किए हैं। तब पुलिस के सामने मोना भी ऐसे बिहेव करती है जैसे वो दूध से धुली हो, लेकिन अब डोनी को मोना के साथ जीने में डर लग रहा था। इसलिए वो मोना से बोलता है कि तुम्हें ऐसा बनाने के लिए क्या तुम्हारे पेरेंट्स जिम्मेदार है। ये सुनकर मोना को काफी दुख होता है, लेकिन डोनी के माफी मांगने पर वो उसे बड़े ही प्यार से बोलती है कि इसके बाद अगर उसने ये सवाल किया तो वो उसे मार देगी। अब कुछ दिनों के बाद डोनी के घर बच्चों की पार्टी थी, जहां डोनी का बेटा एंड्रयू एक कैंडी से बने घोड़े को मारकर गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। इसलिए मोना काफी डिसअपॉइंट हो रही थी। तभी एंड्रयू की बहन एलिसन उस घोड़े को काफी बेरहमी से पीटने लगती है, इसलिए मोना भी काफी खुश हो रही थी। ये देखकर डोनी समझ जाता है कि एलिसन भी कहीं न कहीं मोना के ही नक्शोकदमों पर चल रही थी। इसलिए डोनी घर के अंदर जाकर ट्यूबलाइट के वायर को शॉर्ट करके घर के अंदर कैश लीक कर देता है, जिसके बाद वो मोना से कहता है कि उसे मीट खाना है और क्या घर में मीट है। तब मोना उसके लिए मीट लाने किचन में जाती है और उसके लाइट ऑन करते ही वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मोना सभी लोगों के सामने एक्सीडेंटली मारी जाती है। लेकिन सच्चाई सिर्फ डोनी को ही पता थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डोनी अपने बच्चों के साथ नए घर शिफ्ट हो गया था। वो हंसी खुशी अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं थी कि मर्फी छिपकर उस पर नजर रख रहा था। वो उसका पीछा करने लगता है और तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हम गनशॉट की आवाज के साथ एक लंबे हॉर्न और बच्चों की चीखों की आवाज सुनते हैं। यानी मर्फी ने डोनी को भी मार दिया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।